ये देखिए, ये हम लोग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। गौरव मेंटेन्स अ करेंट अकाउंट विद HDFC बैंक ऑन 31st March 2020। द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹42,000 इन हिज करेंट अकाउंट। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2020। तो ये जो हम लोग को बोल रहा है कि 31st March 2020 को जो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक जो शो कर रहा है ओवरड्राफ्ट, तो ये मतलब क्या हो गया, हम लोग को कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस हो गया या ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो गया। ये हम लोग का हो गया क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज हम लोग का ओवरड्राफ्ट बैलेंस तभी होता है जब हम लोग अपना एक्सेस बैलेंस विदड्रॉ कर लेते हैं, जितना हम लोग का बैलेंस डिपॉजिटेड रहता है। तो इसमें हम लोग का हो गया क्रेडिट बैलेंस। अगर हम लोग का एक्सेस रहेगा डेबिट बैलेंस से, तभी हम लोग का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आएगा। और ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक की तरफ से कहाँ पर आता है? क्रेडिट साइड में आता है। हम लोग को अब देखिए एंट्री क्या क्या बोला, एडजस्टमेंट। अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹1040 अर्लियर डिस्काउंटेड विद द बैंक was dishonored and bank charges debited in the bank passbook were ₹110. It was not recorded in the cash book। तो एक बिल्स रिसीवेबल था जिसको हम लोग अर्लियर डिस्काउंटेड कर लिए थे, वो अब डिसऑनर हो गया, तो उसको हम लोग अब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, तो उसको हम लोग को कैश बुक में एंट्री करना होगा। और हम लोग को बोला गया कि एक बैंक चार्जेस था जो बैंक डेबिट कर दिया पासबुक में, और हम लोग उसको रिकॉर्डेड नहीं किए कैश बुक में, तो उसको भी हम लोग को मेंटेन करना होगा। फिर सेकंड में बोला गया आउट ऑफ द टोटल चेक्स ऑफ ₹1,00,000 इशूड, चेक्स एग्रीगेटिंग ₹30,000 were debited in March, check aggregating ₹40,000 were debited in April and the rest have not yet debited। तो ये देखिए हम लोग का बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहाँ तक का बनाना है, 31st March 2020 का। और हम लोग को मार्च में जितना भी चेक एग्रीगेटेड, जितना भी चेक हुआ है हम लोग का पेमेंट के लिए, उतना चेक को एक्सक्लूड करके हम लोग का टोटल अमाउंट से जो लेफ्ट ओवर बैलेंस बचेगा उसको हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट में। दैट मीन्स हम लोग का जो 40,000 हुआ है वो हम लोग अप्रैल में हुआ है डेबिट। तो मतलब कि हम लोग का जिस दिन हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं रिकन्साइल करने के लिए, तो उस दिन तो वो हुआ नहीं है वहाँ तक। तो हम लोग वो 40,000 प्लस 30,000, दैट मीन्स जो बैलेंस 30,000 है उसको लेंगे, 70,000 हम लोग का हो जाएगा। और 30,000 का जो बैंक मार्च में कर चुका है तो उसका तो हम लोग कुछ करना नहीं होगा, बिकॉज हम लोग को वहाँ पर जो कैश बुक में हो चुका है वो हम लोग का पासबुक में भी 30,000 का हो चुका है। जो लेफ्ट ओवर रिमेनिंग 70,000 है उसको हम लोग को करना होगा। थर्ड में हम लोग का बोला गया पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹3,000। कैश बुक का पेमेंट साइड क्या होता है? कैश बुक का पेमेंट साइड होता है हम लोग का क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में हम लोग का अंडर कास्ट है, मतलब कि हम लोग 1,000 रुपये कम लिखे तो हम लोग 1,000 रुपये और इंक्रीज करना होगा। फिर फोर्थ में बोला गया चेक ऑफ ₹15,000 इशूड फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन हिज करेंट अकाउंट इन द कैश बुक। अब ये देखिए हम लोग को बोला गया कि हम लोग का एक चेक था जो हम लोग का सेविंग अकाउंट से इशू किए हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड कर दिए करेंट अकाउंट इन द कैश बुक, तो उसका हम लोग को एडजस्टमेंट करना होगा। फिफ्थ में हम लोग को बोला चेक ऑफ ₹4,000 रिसीव्ड फ्रॉम ओम ऑन 28th March 2020 was recorded in the discount column of the cash book and was not banked। तो ये हम लोग को बोला गया है कि हम लोग का जो चेक था 4,000 का वो हम लोग को रिसीव हुआ था ओम से, वो हम लोग को रिकॉर्ड कर दिया डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, मतलब कि उसको हम लोग अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया और बैंक का पासबुक में भी नहीं, तो उसका एंट्री हम लोग करना होगा। 6 नंबर में हम लोग को बोला है बिल्स ऑफ ₹20,000 was retired by the bank under rebate of ₹300 but the full amount was credited in the bank column of the cash book। अब ये देखिए हम लोग को बोला गया कि हम लोग का एक बिल्स रिसीवेबल था जिसको हम लोग ड्यू डेट के पहले ही हम लोग अगर ऑनर करते हैं वो बिल को, तो हम लोग को एक रिबेट मिलता है। वो रिबेट क्या होता है? एक डिस्काउंट होता है जो हम लोग को ड्यू डेट के पहले ऑनर करने से मिलता है। तो हम लोग क्या कर दिए, हम लोग बैंक में हम लोग अपना पूरा जो बैंक कॉलम है कैश बुक का उसमें हम लोग पूरा 20,000 ही रिकॉर्ड कर दी, बिकॉज हम लोग को होना चाहिए था 300 कम, बिकॉज हम लोग को 300 रिबेट मिला है, तो उसका हम लोग को एंट्री करना होगा। और लास्ट में हम लोग को बोला ₹80 फॉर बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड 2 times इन द कैश बुक वेयर एज बैंक लेविड एनुअल चार्जेस ऑफ ₹70 विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो ये देखिए हम लोग को बोला कि ₹80 का बैंक चार्जेस है जिसको हम लोग कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड डेबिट नहीं क्रेडिट कर दिए ट्वाइस, और हम लोग का एक ₹70 का एनुअल चार्जेस है जो बैंक लेवी कर चुके अपने पासबुक में, हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसको एंट्री कर देना होगा। तो ये हम लोग का अच्छा क्वेश्चन, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखते हैं कैसे होगा ये हम लोग का। यहाँ हम लोग को ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस हम लोग का बोला गया कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 42,000 का। ये देखिए हो गया हम लोग का फॉर्मेट। हम लोग को क्या बोला गया, उसका जो कैश बुक है वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है 42,000 का। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये क्या शो कर रहा है? कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस, और ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है 42,000। तो ये हो गया। फिर हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर फर्स्ट एडजस्टमेंट। हम लोग को क्या बोला गया कि बिल्स रिसीवेबल था जो डिस्काउंटेड अर्लियर किए थे बैंक से, वो अब डिसऑनर हो गया, उसका कोई एंट्री कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। बिल्स वी आर अर्लियर
डिस्काउंटेड विथ बैंक बट नो एंट्री मेड इन सीवी। सीवी में क्या हो गया, कैश बुक। हम लोग का बेस्ट रिसीव हुआ था जिसको अर्लियर डिस्काउंट करा दिए थे बैंक से, पर वो बोर्ड जो ड्यू डेट के दिन वो बेस्ट रिसीवेबल डिस्काउंट हो गया, डिसऑनर हो गया। तो मतलब क्या हो गया, हम लोग का बैंक कॉलम हम लोग का कम हो चुका है, कैश बुक हम लोग का इंक्रीज किया हुआ है, कैश बुक को कम कर देना होगा। कितना कम करना होगा, 1040। सिमिलरली हम लोग का बोला एक बैंक चार्जेस था जो बैंक पासबुक में रिकॉर्डेड है पर कैश बुक में नहीं है। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो इससे क्या हो गया, हम लोग का पासबुक का बैलेंस कम हो चुका है, कैश बुक का बैलेंस हम लोग का इंक्रीज किया हुआ है, तो कैश बुक को कम कर देना होगा। कितना का है हम लोग का, 110 का है हम लोग का। उसके बाद हम लोग का बोला कि आउट ऑफ द टोटल चेक्स ऑफ ₹1 लाख इशूड, चेक एग्रीगेटिंग ₹30,000 were debited in March, चेक एग्रीगेटिंग ₹40,000 were debited in April and the rest have not yet been debited। तो मतलब कि हम लोग का 30,000 का चेक, हम लोग 1 लाख का चेक इशू किए, तो इसमें से 30,000 का चेक अभी तक मार्च में डेबिट हो चुका है और बाकी का चेक अभी तक डेबिट हुआ नहीं है, और कुछ चेक है जो अप्रैल में हो चुका है, जिसको हम लोग अज्यूम करें कि वो भी अभी तक डेबिट हुआ नहीं है। तो मार्च में अभी तक सिर्फ 30,000 का डेबिट हुआ है चेक, 70,000 का चेक रिमेनिंग बैलेंस अभी तक लेफ्ट ओवर बचा हुआ है। तो वो 70,000 को हम लोग क्या करना है, वो 70,000 को हम लोग का जो कैश बुक है वो हम लोग का 70,000 कम हो चुका है और बैंक अभी तक उसको किया ही नहीं है पेमेंट, तो बैंक तो इंक्रीज किया हुआ है, तो हम लोग को कैश बुक को क्या करना होगा, इंक्रीज कर देना होगा। चेक issued but not yet presented for payment, कितना हो जाएगा, 70,000। उसके बाद हम लोग को बोला पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडर कास्ट बाई ₹3,000। याद रखिएगा हम लोग का जो कैश बुक है उसका पेमेंट साइड मतलब कि क्रेडिट साइड हम लोग का अंडर कास्ट, मतलब कि एक 3,000 रुपये कम लिखे, तो हम लोग को उसको 3,000 रुपये, हम लोग का मतलब कि कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, 3,000 कम लिखे, तो पासबुक का बैलेंस कम है, तो हम लोग को कैश बुक को कम कर देना होगा। ये लिख देंगे पेमेंट साइड ऑफ सीवी अंडर कास्ट। उसके बाद हम लोग का हो जाएगा चेक ऑफ ₹15,000 इशूड फ्रॉम इस सेविंग अकाउंट रिकॉर्डेड इन इस करेंट अकाउंट। ये याद रखिएगा हम लोग का जो बैलेंस दिया हुआ है हम लोग का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, और हम लोग एक चेक इशू किए थे सेविंग अकाउंट से अपना, मतलब कि एक ड्राइंग टैग हो गया अपना पर्सनल अकाउंट से सेविंग से अपना चेक इशू किए हैं और उसको हम लोग रिकॉर्ड कर दिए करंट अकाउंट में, मतलब कि हम लोग करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो गया कैश बुक में, और उसके कारण हम लोग का क्या हो गया, बैंक का बैलेंस हम लोग का इंक्रीज किया ही हुआ है, हम लोग का करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो गया, तो करंट अकाउंट का बैलेंस को इंक्रीज कर देना होगा। यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का चेक wrongly issued from current account, तो ये कितना हो जाएगा, 15,000। उसके बाद हम लोग का बोला गया कि एक चेक था 4,000 का रिसीव फ्रॉम ओम ऑन 28 मार्च 2020 वॉज रिकॉर्डेड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड वॉज नॉट बैंड। ये क्वेश्चन बहुत, ये ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कोई नो इफेक्ट रहेगा। देखिए कैसे, हम लोग का एक चेक मिला था, रिसीव किया था ओम से, जिसको हम लोग का वैल्यूएशन था हम लोग का 4,000। वो चेक हम लोग उसको अभी तक डिस्काउंट कॉलम में लिख दिए, बैंक कॉलम में भी कैश बुक का नहीं लिखे और उसको बैंक में डिपॉजिट करना भी भूल गए। तो मतलब कि हम लोग का बैंक कॉलम में लिखे नहीं, तो हम लोग का बैंक में रिकॉर्डेड ही नहीं है कैश बुक में, और हम लोग उसको बैंक किए नहीं, मतलब कि हम लोग का बैंक में भी तो उसको रिकॉर्डेड ही नहीं होता, कि हम लोग का नो इफेक्ट, हम लोग का ना ही यहाँ पर इंक्रीज किया हुआ है डिक्रीज किया हुआ है, ना ही हम लोग का पासबुक में इंक्रीज किया हुआ है डिक्रीज किया हुआ है। तो इससे हम लोग का क्या हो जाएगा कि हम लोग का दोनों साइड में, दैट मीन्स कैश बुक और पासबुक दोनों में कुछ इफेक्ट नहीं है, तो हम लोग उसको कुछ नहीं करना है। हम लोग को वहाँ पर एक नोट लिख देना होगा, दिस ट्रांजेक्शन हैज नो इफेक्ट ऑन बोथ दी कैश बुक एंड पासबुक, देयरफॉर इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड और इट विल नॉट बी सीन इन दी बैंक रिकंसिलेशन। इसके बाद हम लोग को बोला गया कि एक बिल्स था जिसका 20,000 रुपये था अमाउंट, उसको बैंक रिटायर कर दिया बिलो, रिटायर मतलब क्या हो गया, उसको ड्यू डेट के पहले ही उसको मिट कर दिया बैंक को, तो उसको हम लोग को रिबेट मिला 300 रुपये का, बट द फुल अमाउंट वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। एक बिल था जिसका अमाउंट था 3,000 रुपीज़, सॉरी 20,000 रुपीज़, उसको हम लोग ड्यू डेट के पहले ही बैंक हम लोग का रिटायर कर दिया, तो हम लोग को 300 रुपये का रिबेट मिला। तो इसके कारण हम लोग का क्या हो गया कि हम लोग का जो
असली में डेबिट होना चाहिए था, जो हम लोग का रियली डेबिट होना चाहिए था हम लोग का, जो बैंक से और कैशबुक दोनों से, बैंक से डेबिट होना चाहिए था 19,700 और कैशबुक से क्रेडिट होना चाहिए था 19,700। पर हम लोग बैंक में तो सही लिखे, पर हम लोग का कैशबुक में क्या हो गया, हम लोग को 20,000 पूरा लिख चुका है। दैट मीन्स हम लोग एक्सेस 300 लिख चुके हैं। तो इसको हम लोग क्या करना होगा, एक्सेस 300 को करने के लिए टू साइड, मतलब कि हम लोग कैशबुक को एक्सेस बढ़ा देना हो 300 रुपये। तो इसका हम लोग का हो जाएगा rebate not entered in कैशबुक। कितना का था, 300 का। उसके बाद हम लोग का बोला गया कि ₹80 फॉर बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड 2 टाइम्स इन द कैशबुक। हम लोग का बैंक चार्जेस उसको हम लोग 2 बार लिख दिए कैशबुक पे बाई साइड में, तो हम लोग को एक बार इंक्रीज कर देना होगा। बैंक चार्जेस डेबिटेड, सॉरी, क्रेडिटेड ट्वाइस इन कैशबुक। तो एक बार इंक्रीज कर दो, एक 80 रुपीज़। और एक बैंक चार्जेस था जिसको अभी तक कैशबुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। 70 रुपीज़ हम लोग का बैंक चार्जेस में रिकॉर्डेड नहीं है, तो 70 रुपीज़ हम रिकॉर्ड कर देंगे। हम लोग का बैंक इंक्रीज किया हुआ है, कैशबुक पासबुक हम लोग का डिक्रीज किया हुआ, तो कैशबुक को 70 रुपीज़ कम कर देंगे। अब हम लोग आंसर आ जाएगा। माइनस आइटम्स को ऐड करते हैं हम लोग। माइनस आइटम्स में क्या किया हम लोग का, 42,000 प्लस 1,040 प्लस 110 प्लस 3,000 प्लस 70, ये आ गया हम लोग का 46,220। प्लस आइटम्स को ऐड करते हैं हम लोग। अब 70,000 प्लस 15,000 प्लस 300 प्लस 80, ये आ गया हम लोग का 85,380। इस साइड ज़्यादा है, मतलब प्लस आइटम्स ज़्यादा है, माइनस आइटम्स कम है, तो प्लस आइटम्स में बैलेंस आएगा। माइनस कर देंगे 46,220, ये आ गया 39,160। तो ये आ गया हम लोग का बैलेंस एज पर हम लोग का ओपनिंग बैलेंस क्या है, कैशबुक, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, पासबुक। और ये देखिए हम लोग का किस में आया है, प्लस आइटम्स के अंदर आया है। हम लोग का प्लस आइटम्स के अंदर आया है लास्ट में बैलेंस। तो हम लोग का प्लस आइटम्स के अंदर आता है क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस। और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में लास्ट में लिस्ट में लिखाया था कि पासबुक का फेवरेबल बैलेंस हम लोग का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो ये हो गया हम लोग का क्रेडिट बैलेंस। तो ये हम लोग का अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हम लोग ने क्या देखा, इसमें हम लोग का ओपनिंग बैलेंस था, हम लोग का कैशबुक का अनफेवरेबल बैलेंस हम लोग का ओपनिंग था, पर हम लोग का जो बैंक का पासबुक का बैलेंस आया क्लोजिंग, वो हम लोग का रहा क्या, फेवरेबल बैलेंस। तो हम लोग का स्टार्टिंग विथ ओपनिंग अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैशबुक, एंडिंग विथ और क्लोजिंग विथ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। हम लोग का इसमें कितना सारा ट्रांजेक्शन था, ये ट्रांजेक्शन अच्छा था जो हम लोग का 4,000 ओम वाला था। उसमें हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग का जो एक ओम से चेक मिला था उसको हम लोग कैशबुक के डिस्काउंट कॉलम में लिख चुके हैं, मतलब कि हम लोग उसको कैशबुक में भी रिकॉर्ड नहीं किया और हम लोग उसको बैंक में सेंड भी नहीं किए। तो इसमें हम लोग का दोनों में ही कुछ रिकॉर्डेड नहीं है, तो हम लोग इसमें कोई नो इफेक्ट आएगा बीआरएस में। अगर कुछ में भी कोई भी एक में कुछ रिकॉर्डेड होता तो हम लोग उसको बीआरएस में डालते हैं, अदरवाइज इसमें नो इफेक्ट होगा, इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होना है हम लोग का। तो ये एक हम लोग का अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हम लोग ने देखा बीआरएस का एक कंप्लीट सम, जिसमें हम लोग ने देखा कि हम लोग का स्टार्टिंग बैलेंस था कैशबुक और एंडिंग हुआ पासबुक। हम लोग का स्टार्टिंग बैलेंस क्या था, हम लोग का अनफेवरेबल बैलेंस, और एंडिंग क्या था, हम लोग का फेवरेबल बैलेंस। देखिए हम लोग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉलोइंग फैक्ट्स आर द बिजनेस ऑफ रोशन हु रिक्वायर्स यू टू रिकंसाइल हिज कैशबुक बैलेंस विद द बैंक पासबुक बैलेंस। उसका शुरू का बैलेंस दिया हुआ है एज पर कैशबुक। सीआर मतलब क्या हो गया, हम लोग बार बार जान चुके हैं कि हम लोग का सीआर मतलब होता है कैशबुक का अनफेवरेबल बैलेंस, वो दिया हुआ है 2,800। अनप्रेजेंटेड चेक्स मतलब कि हम लोग वो चेक को अभी तक प्रेजेंट किए ही नहीं है, कितना हो गया 3,440। अनक्रेडिटेड चेक्स मतलब क्या हो गया अभी तक 2,260। अनप्रेजेंटेड चेक मतलब क्या हो गया, बैंक अभी तक उस चेक को प्रेजेंट किया ही नहीं है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर कितना हो गया 1,000। और हम लोग का एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है डेबिट साइड ऑफ द कैशबुक, मतलब कि बैंक कॉलम का डेबिट साइड हम लोग का अंडर कास्ट है ₹500, मतलब कि हम लोग 500 रुपीज़ कम लिखे हैं, तो इसको इंक्रीज करना होगा हम लोग को। A check of ₹200 paid to a creditor has been recorded by mistake in the cash column। हम लोग एक चेक दिए थे क्रेडिटर को 200 रुपये को, उसको हम लोग मिस्टेकली रिकॉर्ड कर दिए कैश कॉलम में।
दैट मीन्स हम लोग उसको बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करने के वजह हम लोग उसको कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिए, तो इसको हम लोग को रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना होगा, मतलब कि एडजस्टमेंट में देखते हैं। और लास्ट हम लोग को बोला है बैंक चार्जेस ₹80 हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हम लोग का एक बैंक चार्जेस था 80 जिसको अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो ये सब हम लोग का छोटा क्वेश्चन है कि इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग का कैसे होगा। ये हम लोग को रिकनसाइल करना है कैश बैलेंस विद द बैंक बैलेंस, कैश बुक विद द बैंक पासबुक। ये देखिए होगी हम लोग का फॉर्मेट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स। हम लोग का ओपनिंग बैलेंस क्या बोला गया, कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस बोला गया है। तो ये हम लोग लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। हम लोग को क्या बोला है, कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस बोला गया। तो कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस तभी होता है क्रेडिट बैलेंस। ये हम लोग को कितना बोला गया, 2800। फिर हम लोग का एडजस्टमेंट्स करना होगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग को बोला गया अनप्रेजेंटेड चेक्स, मतलब कि वो चेक जिसको हम लोग अभी तक इशू कर चुके हैं पर बैंक अभी तक प्रेजेंट नहीं किया है, तो इसका हम लोग लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये देखिए हम लोग का चेक कितने का था, अनप्रेजेंटेड 3440, जिसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके, कैश बुक कम कर चुके, पर बैंक कॉलम ऑफ द बैंक स्टेटमेंट हम लोग का अभी तक इंक्रीज नहीं किया हुआ, डिक्रीज नहीं किया हुआ है। तो मतलब कि हम लोग को क्या करना होगा, कैश बुक को इंक्रीज कर देना होगा 3440। सेकेंड हम लोग को बोला गया अनक्रेडिटेड चेक, मतलब ये हो गया चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाई बैंक, नॉट येट क्रेडिटेड बाई बैंक। इसका मतलब हो गया कि हम लोग चेक डिपॉजिट किए बैंक में, पर बैंक अभी तक उसको क्रेडिट किया ही नहीं है। मतलब कि हम लोग का जो चेक डिपॉजिटेड है वो हम लोग अपना कैश बुक को इंक्रीज कर चुके हैं, पर बैंक अभी तक इंक्रीज किया ही नहीं है। तो मतलब कि हम लोग का कुछ हद तक जो कैश का बैलेंस है वो इंक्रीज किया हुआ है, वेरएज बैंक का बैलेंस हम लोग का डिक्रीज है। तो हम लोग को कैश बुक को कम कर देना होगा। कितना कम करना होगा, ये हम लोग को दिया हुआ है 2260। अब कोई कस्टमर है जो हम लोग का जो डेटर था वो हम लोग को डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया बैंक में, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। तो इससे क्या हो गया, हम लोग का बैंक का पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ, तो कैश बुक को इंक्रीज कर देना होगा 1000। उसके बाद हम लोग को बोला गया है डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, मतलब बैंक कॉलम का कैश बुक का बैंक कॉलम का डेबिट साइड अंडर कास्ट है ₹500। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, कितने से अंडर कास्ट है, 500 से, मतलब कि 500 कम लिखा हुआ है तो बैंक का पासबुक इंक्रीज है, मतलब कैश बुक कम है तो कैश बुक को इंक्रीज कर देना होगा 500 रुपये से। उसके बाद हम लोग का बोला गया चेक ऑफ ₹200 पेड टू अ क्रेडिटर हैज बीन रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक इन द कैश कॉलम। एक चेक था जिसका 200 रुपये था, उसको हम लोग अपना बैंक का पासबुक का 22 साइड में लिखना चाहिए था, पर हम लोग उसको गलती से उसको कैश कॉलम में लिख दिया। मतलब कि हम लोग पासबुक में रिकॉर्डेड ही नहीं किया, मतलब कि सॉरी हम लोग कैश बुक में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करना होगा। चेक पेड wrongly recorded in cash books कैश कॉलम। तो इससे क्या हो गया, हम लोग का बैंक का बैलेंस इंक्रीज किया हुआ है, कैश बुक हम लोग का पासबुक का बैलेंस डिक्रीज किया हुआ है, तो कैश बुक को पासबुक को हम लोग को कैश बुक का बैंक कॉलम को हम लोग को डिक्रीज करना होगा। कितना डिक्रीज करना होगा, 200 रुपये से। और लास्ट हम लोग का बोला गया बैंक चार्जेस ₹80 हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक बैंक चार्जेस है जिसका रुपीज़ था 80 रुपीज़, इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो इसको लिखते हैं बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 80 रुपीज़ का बैंक चार्जेस को जिसको अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कि हम लोग का कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज किया हुआ है, पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हो चुका है, तो कैश बुक को भी डिक्रीज कर देना होगा 80 रुपीज़ से, तो ये हो जाएगा 80। अब हम लोग टोटल करेंगे, माइनस आइटम्स को फर्स्ट करते हैं। ये आ जाएगा 2800 प्लस 2260 प्लस 200 प्लस 80,
ये आ गया हम लोग का 5340। प्लस आइटम्स को ऐड करते हैं। 3440 प्लस 1000 प्लस 500, ये आ गया 4940। इस साइड हम लोग का ग्रेटर है तो हम लोग इस साइड में बैलेंस आएगा, इसको माइनस कर देंगे कितना से 5340 से, तो ये आ गया हम लोग का 400। तो ये हम लोग को क्या निकला, बैलेंस एज पर कैश बुक है हम लोग का। देखिए कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लोग का बैलेंस क्या आएगा, पासबुक। और क्योंकि हम लोग का माइनस साइड में आया, हम लोग का माइनस साइड में पासबुक का मतलब क्या हो गया, माइनस साइड में कोई भी बैलेंस आता है तो वो अनफेवरेबल होता है, ओवरड्राफ्ट होता है। पर पासबुक का हम लोग का ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो ये आ गया हम लोग का आंसर 400। तो ये क्वेश्चन हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग का ओपनिंग बैलेंस क्या था, हम लोग का ओपनिंग बैलेंस था कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस, और हम लोग का एंडिंग बैलेंस क्या आया, हम लोग का एंडिंग बैलेंस आया हम लोग का पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस। क्योंकि हम लोग का माइनस आइटम्स में आया है ज़्यादा, तो हम लोग का आ गया पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस, वो कितना है 400 रुपीज़। हम लोग का बैलेंस एज पर कैश बुक था हम लोग का 2800, कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ था, हम लोग का टोटल 6 एडजस्टमेंट दिया हुआ था। एक चेक इशू था जो अनप्रेजेंटेड था, एक चेक डिपॉजिटेड था जो अभी तक क्रेडिट नहीं किया है, एक डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर था जिसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए, इंक्रीज कर दिए। डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट है हम लोग का, बैंक कॉलम का जो डेबिट साइड है वो अंडर कास्ट, तो उसको इंक्रीज कर दिए हम लोग। चेक पेड रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक्स कैश कॉलम, हम लोग का एक चेक पे किया जिसको हम लोग कैश बुक में कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिए, बैंक में रिकॉर्ड नहीं किया तो बैंक में रिकॉर्ड कर दिए, माइनस कर दिए। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में हम लोग का एक बैंक चार्जेस था जो हम लोग का बैंक पासबुक में रिकॉर्डेड था पर कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं था, तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो हम लोग का कम हो गया 80 रुपीज़। तो उसके बाद हम लोग माइनस आइटम्स को ऐड किए, प्लस आइटम्स को ऐड किए, फिर जिस साइड में ज़्यादा वैल्यू आ रहा था उस साइड में हम लोग उसको बैलेंस लिखे, और हम लोग का बैलेंस क्या आएगा, बिकॉज हम लोग का ओपनिंग बैलेंस कैश बुक था, तो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस पासबुक आएगा, और हम लोग का माइनस आइटम्स में ज़्यादा आया तो हम लोग उसको लिखे अनफेवरेबल बैलेंस, और कैश पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है हम लोग का डेबिट। तो ये हो गया हम लोग का टोटल क्वेश्चन।